बस बहुत होगी करप्शन, अब मेरे होते हुए करप्शन नहीं होगी। जिस जिसने करप्शन की है वही मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा। लीगी एमपीए ने नाज़रीन कराम में एक जगह छापा मारा और छापा मारने के बाद तमाम सरकारी रिकॉर्ड अपने डेरे पर ले गए और उसके बाद उन्होंने एसी से लेकर तमाम तहसीलदार और दीगर अमले को कहा कि अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सरकारी रिकॉर्ड दिया जाएगा। ये कहाँ का वाकया है और उस वाकये की तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले ये बताएं कि ये सब वाकया हुआ है, नून लीग ही एक एमपी हैं जिन्होंने ये सारा वाकया सर अंजाम दिया, जिन्होंने बकायदा से एक छापा मारा। छापा मारने के बाद सरकारी रिकॉर्ड अपने दफ्तर से उठाकर अपने डेरे पर ले गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि अब अगर आपको ये सारा रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड वापस चाहिए, मेरे डेरे पर आओगे, मेरे डेरे पर आकर माफी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे और तुम आइंदा तौबा करोगे कि तुमने करप्शन नहीं करनी, और उसके बाद मैं ये फाइलें, ये सरकारी रिकॉर्ड तुम्हारे हैंड ओवर करूंगा। ये नाज़रीन कराम वाकया जो है वो जिस तरह से पेश आया, खबर मैं इस वक्त आपके साथ रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, लैंड रेवेन्यू दफ्तर में करप्शन और अवाम से लूट मार के नाम पर नून लीग के जो एमपी हैं वो शौकत भट्टी, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के दफ्तर पर बाकायदा से छापा मारा और छापे के दौरान उनके अपने ही जो सिक्योरिटी का अमला या लोग जो थे वही उनमें थे, कुछ सरकारी लोगों को लेकर नहीं गए, पुलिस को या किसी और को लेकर वो साथ अपने नहीं गए। उन्होंने जब छापा मारा तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, दफातर जो ये सारे छोड़कर वहां से चले गए। एमपीए के साथी दफातर से तमाम रिकॉर्ड गाड़ियों में डालकर एमपीए के डेरे पर ले गए। उसके बाद नाज़रीन कराम शौकत भट्टी ने फिर बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की, इस लीगी एमपीए ने मीडिया से भी बाद में उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि ये जो लैंड रेवेन्यू जो दफ्तर है ये करप्शन की जड़ बन चुका है। पटवार खानों, रेवेन्यू सहूलत सेंटर्स में आवाम को लूटा जा रहा है। इनकी 4000 शिकायत मेरे पास पहुंची हैं, जो कि पब्लिक ने मुझसे शिकायत जो है आकर की हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पैरा फोर्स की शिकायत, लूट मार के सबूत भी मेरे पास मौजूद है। पैरा फोर्स कौन सी फोर्स है? वही फोर्स है जो कि खुद मरीम नवाज की मौजूद करता है, खुद मरीम नवाज ही उनकी बुनियाद रखने वाली हैं जब से वजीर आला बनी है। तो उसकी भी शिकायत के मुतालिक कहते हैं कि उनकी भी लूट मार की ना सिर्फ शिकायत मेरे पास, वो कहते हैं सबूत भी हैं। वो कहते हैं कि पैरा फोर्स किसी की गुलाम बन चुकी है। अब वो उनका इशारा लीगी, खुद लीगी एमपी हैं, किसकी जानिब है ये आपको इस वक्त जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर देना। वो कहते हैं कि इनके जो डीजी से भी मैं मिलूंगा, जो अवामी खिदमत नहीं करेगा, लूट मार करेगा, वो गोजर खान तहसील में सीटों पर नहीं रहेगा। ये गोजर खान तहसील है जहाँ का ये वाक़या है। और बाद में वो कहते हैं कि ये तमाम मामला पंजाब असम्बली में भी उठाऊंगा। उनके मुताबिक कि ग्रीन सर्टिफिकेट और ज़िला इंतजामिया की करप्शन के खिलाफ जो शौकत भट्टी हैं, उन्होंने अवाम के हुक्म पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार समेत दीगर सरकारी दफातर पर कब्जा किया, सरकारी रिकॉर्ड जो है वो अपने हमरा ले गए और फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि अब अगर सरकारी रिकॉर्ड चाहिए तो एसी और तमाम जो पटवारी हैं, जो तहसीलदार हैं, ये सारा का सारा अमला मेरे डेरे पर आएगा माजरत के साथ और आकर मेरे से माफ़ी मांगेगा और कहेगा, वादा करेगा कि मैं आइंदा करप्शन नहीं करूंगा और लोगों के काम किए जाएंगे। उसके बाद ही ये जो सरकारी रिकॉर्ड है जो कि उनके आदमी लेकर आए डेरे पर, तभी उनके हवाले किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जब असिस्टेंट कमिश्नर से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान ने भी, उन्होंने बाद में बताया कि एमपीए ने हामियों समेत जो दफ्तर पर चढ़ाई की, कई रिकॉर्ड अपने साथ ले गए, जिसकी मुकम्मल रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कर दी गई है। अब उसके बाद इसका मामले का जो क्या नतीजा अखज़ किया जाता है वो तो बाद में देखना होगा, लेकिन इस ख़ास तौर पर ख़बर में बहुत सी चीज़ें अहम हैं। एक तो जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया वो ये था कि वाक़यतन ऐसा होता है, लैंड रेवेन्यू एक ऐसा महकमा है, शोबा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। और करप्शन में पटवारी जितना पैसा बटोरता है वो आपकी सोच है। पटवारी से लेकर तहसीलदार कनगो, उसके साथ साथ ये जितने भी इसमें कड़ी से कड़ी आप मिलाते जाएंगे, आपको ये तमाम के तमाम लिथड़े हुए उनमें नजर आएंगे। लेकिन ये दूसरी जानिब जो एमपीए की जानिब से किया गया, ये भी इस वक्त बहुत बड़ा जुर्म है कि सरकारी दफ्तर पर अटैक करना, सरकारी रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाना, ये खुद अपने तय बहुत बड़ा जुर्म है।
کیونکہ یہ اب اس کو 9 مئی خاص طور پر پی ٹی آئی کے خلاف اس لیے بولا جاتا ہے یا ان کی گرفتاریاں ان کے خلاف ایف آئی آر اس وجہ سے ہوئی کیونکہ کہا گیا کہ انہوں نے سرکاری دفاتر پر وہ حملہ آور ہوئے. تو اب یہ خود لیگی ایم پی اے جس نے خود اعتراف بھی کیا ہے کہ اس نے واقعتاً اس کا جو ریکارڈ ہے سرکاری دفتر اور وہاں پر جو عملہ تھا اس کو ڈرا دھمکا کر وہ ریکارڈ وہ اپنے ڈیرے پر لے گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے بڑی ہی یوں سمجھ لیں کہ مریم نواز کے حوالے سے اب وہ یہ فیصلہ کریں گی یا انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں تو پھر کیا یہ لیگی ایم پی اے بھی جیل کا منہ دیکھیں گے؟ یہ اس وقت ایک اہم سوال ہے خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کے لیے کیونکہ یہ سارا واقعہ پنجاب میں رپورٹ ہوا ہے کہ پنجاب میں اس واقعے کے بعد پنجاب کی حکومت کیا ایکشن لیتی ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مریم نواز اس معاملے میں ایکشن لے گی تو آپ بھی اپنی آراء جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جہاں تک آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں یا ہم اگر اپنی رائے دیں تو ہماری رائے کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا. معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا اور تمام ریکارڈ خود اب جو ہے انتظامیہ اور سارے وہ انوالو ہوں گے اور ریکارڈ واپس دفاتر میں پہنچایا جائے گا اور لیگی ایم پی اے اسی طرز پر اپنی سیاست جاری رکھیں گے.